की रैंकिंग में अपनी जगह बना ली है। पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में अपनी जगह नहीं बना सकी। और पर्टिकुलरली अगर आप देखें कि जो एशिया की जो रैंकिंग है, मतलब क्या कमाल की चीज है। 250 मिलियन का पाकिस्तान, लेकिन कोई एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। नाज़रीन, दुनिया में वही कौमें, वही नेशंस तरक्की करती हैं जो अपनी कौम को तालीम देती हैं, जो अपनी पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम की बजी हुई है बैंड। पूरे पाकिस्तान में, जी हाँ, पूरे के पूरे पाकिस्तान में एजुकेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है। खैर, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यूनिवर्सिटीज है 88 यूनिवर्सिटीज टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 224 में हिस्सा लिया। ठीक है जी। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की कंप्लीट एब्सेंस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके बाद एक नई सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आई है कि अब जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है वो 98 से 121 पे आ गई है। तुमने कभी बुक खोली है, नाम लिखा है उसके ऊपर? मैं कहता हूँ न्यू होती है, जिससे देता हूँ वो खुश हो जाता है, कहता है इतनी न्यू बुक कहाँ से आई है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? बहुत आ रही है, यकीन जाने, दुख है कि दुनिया की वो कौन से ममालिक हैं जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। पहला कंट्री रिसर्च करके मैंने निकाला कि पहला कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, अकॉर्डिंग टू द डेटा एस्टिमेटेड 4381 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। सबसे पर्टिकुलरली अगर आप देखें कि जो एशिया की जो रैंकिंग है, मतलब क्या कमाल की चीज है। 250 मिलियन का पाकिस्तान, सारी टॉप लीडरशिप अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की यूनिवर्सिटियों से पड़ी हुई है, लेकिन कोई एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। पाकिस्तान की 88 जो यूनिवर्सिटीज है, 88 यूनिवर्सिटीज टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 224 में हिस्सा लिया। ठीक है जी। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की कंप्लीट एब्सेंस है। यानी कि पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो कि सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है, उसने 2023 में 98th पोजीशन ली थी, तो इट वाज अमंग द 100 यूनिवर्सिटीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके बाद एक नई सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आई है कि अब जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है वो 98 से 121 पे आ गई है। और जो नस्ट और कॉमसैट्स हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान की, ये जो समझा जाता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से वो काफी काम कर रहे हैं, वो 152 एंड 157 पे चले गए हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो सबसे तुरम यूनिवर्सिटी, जो सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी है, जिसको हम समझते हैं कि बड़ी तगड़ी यूनिवर्सिटी है, वो तो आती है 98 पोजीशन पिछले साल थी, इस दफा उन्होंने 121 पे आ गई है। और बाकी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है नस्ट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि इस्लामाबाद के एक पूरे सेक्टर के ऊपर है, पूरे सेक्टर के ऊपर। मतलब ये इस्लामाबाद की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जब रिसर्च की बात आएगी, साइंस की बात आएगी, तो उसका जो मुकाम है दुनिया में, एशिया में 152 है। मतलब ये क्या बात हुई कि हम क्यों ऐसे इस पोजीशन में आ गए कि इतनी यूनिवर्सिटियों की क्रेडिबिलिटी है। यानी कि पहली 200 यूनिवर्सिटियां दुनिया की जो है, उनमें एशिया की जो है, उनमें हमारी जो है पहले 200 में 3 यूनिवर्सिटियां आती हैं, और वो भी 121, 152 एंड 157, एंड देन बाकी फिर जो है वो आगे तो फिर मतलब सारी आ जाती हैं। सो हमारा मसला ये है कि चाइना की 2 यूनिवर्सिटियां टॉप पे हैं, सिंगापुर की 2 यूनिवर्सिटी टॉप पे है, जापान की, हांगकांग की, इसी तरह चाइना की और है, हांगकांग की और है। सो हमें तो जिस चीज ने मारा है, और मदरसे पाकिस्तान में छाए पड़े हैं, उनको कोई पूछने वाले नहीं है। उनकी वो जैसे कहते हैं ना कि मजहब क्योंकि बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साउथ एशिया के अंदर, हमेशा ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारा एक जो एजुकेशन सिस्टम है, वो लार्जली, जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं, कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। आप पब्लिक, प्राइवेट एंड मिलिट्री एंड मदरसा, 4 कर लें आप। पब्लिक वो जो पब्लिक हमारी जो सरकारी होते हैं, सरकारी अदारे तो वो है जिनमें कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट अपने बच्चों को बेचने नहीं चाहता। प्राइवेट वो है जहां पे सारे बेचना चाहते हैं, जहां पे सारा फिर बातें करेंगे तो बुरा लगेगा, करप्शन का पैसा। वो इसलिए कि जो प्राइवेट स्कूलों की फीस है 25-25, 30-30 हजार रुपए है। एक सरकारी मुलाजिम की जो फी तनख्वाह है वो 2 लाख, 2.5 लाख है, 3 लाख कर ले, तो वो कैसे अपने बच्चे को, 3 बच्चों को 1 लाख रुपए की एजुकेशन दिला सकता है, जबकि उसके और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। सो आप देखें कि अब मदरसे में कोई जाना नहीं चाहता। सुनने में आया कि आप देखें ना, अब पाकिस्तान की अब हायर एजुकेशन तो एक रहेगी ना, पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कह रही है जी कि हम एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज करना चाहते हैं, एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज करना चाहते हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन यह है कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, मतलब जिनकी एक्सेस ही नहीं है। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगी कि दुनिया की वो कौन से ममालिक हैं जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। पहला कंट्री रिसर्च करके मैंने निकाला कि पहला कंट्री जहां पर